अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने 23 से 25 तक कवर किया था। आज इंशाल्लाह हम 26 से 29 तक कवर करेंगे। मेरे ये लेक्चर सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को फजूल चीज़ों से बचा के, बाकी इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से बचा के मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँ जो MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या फिर कोई शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। लोग क्योंकि या लॉन्ग में भी आ सकती हैं, तो मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि जो ENG 201 का पेपर है इसके अंदर ट्रू फॉल्स आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं, ये चीज़ें आती हैं। तो ये बाकी इतना डीप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अब लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जो है एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। तो एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट की डेफिनेशन, एन एम्पेरिकल रिसर्च इज अ रिसर्च, ये ऐसी रिसर्च है दैट रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी, जो स्टडी की रिजल्ट को रिपोर्ट करती है, एंड यूजेस डेटा डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, और उस डेटा को यूज करती है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। इम्पेरिकल रिपोर्ट क्या होती है? इम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट ये वो रिपोर्ट होती है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो डाटा हासिल करते हैं उसको, और जो स्टडी के रिजल्ट होता है उसको रिपोर्ट करती है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर से एक डेफिनेशन, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट, ये जो इसके अंदर ये स्टेप आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। ये इनमें से आपने कोई से 4-5 नाम याद कर लेने हैं। ये आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, और MCQs में भी पूछ सकते हैं कि एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट के सुपर स्ट्रक्चर की तादाद कितनी है, तो फिर आपको तब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कुछ भी नहीं करना, ये सारी फजूल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 27 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 27 है ये है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। क्या है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये ऐसी रिपोर्ट होती है जिसको हम दे आर रिटन टू हेल्प डिस्कशन मेकर, ये लिखी जाती है डिस्कशन मेकर की हेल्प करने के लिए, जो 2 या 2 से ज़्यादा कोर्सेज को के अंदर से उन्होंने एक चूज़ करना होता है, ठीक है। फिजिबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। बिजनेस प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये तब लिखी जाती है जब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो या बहुत सारे कोर्सेज हो जिसमें से हमने 2 चूज़ करने हो या उससे कम चूज़ करने हो, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये होती है। बाकी इसके भी आप लोगों ने आगे जो सुपर स्ट्रक्चर है ये आगे, इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। सिर्फ ये नाम याद कर लेना, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 28, लेक्चर नंबर 28 के अंदर है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है? प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टेट्स द प्रोग्रेस मेड टूवर्ड द गोल ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, जब हम एक कोई काम करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट करते हैं, कोई कंपनी क्रिएट करनी होती है, जैसे मजदूर को ले लो। अब वो मजदूर है तो वो उसको घर का कोई ठेका देते हैं, भाई घर बनाना है। वो अब 3 साल में, 1 साल में, 2 साल में, उस साल के अंदर वो जितना काम करेगा, उस साल के अंदर जो उस काम की प्रोग्रेस होगी वो हमें, जो मालिक है मकान, उसको देगा। तो वो रिपोर्ट जो होगी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। ऐसे ही डिफरेंट कंपनीज के अंदर पूरे साल की जो रिपोर्ट बनाई जाती है, पूरे काम को जब किया जाता है, जिसके अंदर कॉस्ट की और शेड्यूलिंग इश्यूज आ जाते हैं, जो फ्यूचर लिस्ट बन जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट के आगे ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट के आगे सुपर स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, फैक्ट, ठीक है। आगे डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये आप लोगों ने याद कर लेना। इसके अलावा भी इस चैप्टर से और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं लेक्चर नंबर 29 पे, ठीक। लेक्चर नंबर 29 प्रपोजल्स। प्रपोजल्स क्या होते हैं? अब प्रपोजल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट। ये एक स्पेशल टाइप है एनालिटिकल रिपोर्ट की, जिसको हम डिज़ाइन करते हैं कोई प्रोडक्ट, प्लान या प्रोजेक्ट को गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए, जो आउटसाइड द बिजनेस या फिर गवर्नमेंट क्लाइंट की तरफ से एक्सेप्टेड होती है, ठीक है। मतलब हम इसको तब डिज़ाइन करते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट, प्लान या प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट या आउटसाइड बिजनेस
आपके क्लाइंट से एक्सेप्टेड होता है तब लेना हो, ठीक है। उसके बाद इसके भी आप लोगों ने आगे जो है ये याद कर लेने हैं सुपर स्ट्रक्चर। बाकी इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेन 3 कॉमन सुपर स्ट्रक्चर हैं वो कौन से हैं? लेटर, मेमोज एंड बुक्स, ये 3 कॉमन है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, मेथड, रिसोर्सेज, क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट, कॉस्ट, ये सारे फर्दर इसके जो है ना वो है सुपर स्ट्रक्चर हैं। तो इन चैप्टर्स 26 से लेकर 29 तक यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग बाकी करना चाहें तो करें, फ़ायदा कोई नहीं है, जितना मैंने बताया इतना ही कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे, अच्छी सीजीपीए आपकी लोगों की बन जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। कल आगे फर्दर वीडियो हो जाएगी जिसके अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी 2 से 3 लेक्चर कवर कर दूँ, ठीक है। बाकी आप लोग इसको शेयर करें ताकि बहुत से लोग देखें और उनका फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो, और फिर इससे मोटिवेशन मिलती है और इंसान फिर ज़्यादा बेहतरी से काम करता है। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।